योर एक्सेलेंसी प्राइम मिनिस्टर स्टारमर, भारत और यूके के बिजनेस लीडर्स, नमस्कार। आज भारत यूके सीईओज़ फोरम की इस बैठक में शामिल होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री स्टारमर का उनके मूल्यवान विचारों के लिए आभार व्यक्त करता हूं। बीते वर्षों में आप सभी बिजनेस लीडर्स के निरंतर प्रयासों से ये फोरम भारत यूके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरा है। अभी आपके विचारों को सुनकर मेरा विश्वास और गहरा हुआ है कि हम नेचुरल पार्टनर्स के रूप में और तेजी से आगे बढ़ेंगे और इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के बीच ये वर्ष भारत यूके संबंधों की स्थिरता बढ़ाने वाला रहा है, अभूतपूर्व रहा है। इस वर्ष जुलाई में मेरी यूके यात्रा के दौरान हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी सीटा पर हस्ताक्षर किए थे। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं अपने मित्र प्राइम मिनिस्टर स्टारमर की प्रतिबद्धता को और उनके विजन को मैं हृदय से सराहना करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये केवल एक ट्रेड समझौता नहीं, बल्कि विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड शेयर्ड पीपल्स का रोड मैप है। मार्केट एक्सेस के साथ साथ ये समझौता दोनों देशों में एमएसएमईज को बल देगा। इससे लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। साथियों, ये सीटा अपने पूरे पोटेंशियल को प्राप्त कर सके, इसके लिए मैं 4 नए आयाम इस सीटों को आपके बीच रखना चाहता हूं। ये मेरे सीटा के जो नए आयाम हैं, शायद इसको काफी ब्रॉड बेस देंगे। सी यानी कॉमर्स एंड इकोनॉमी, ई यानी एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल टाइज, टी यानी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ए यानी एस्पिरेशंस। आज हमारा द्विपक्षीय व्यापार लगभग $56 बिलियन है। हमने 2030 तक इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। मुझे विश्वास है कि ये लक्ष्य हम समय से पहले ही हासिल कर सकते हैं। साथियों, आज भारत में पॉलिसी स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबल रेगुलेशंस और लार्ज स्केल डिमांड है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, एनर्जी, फाइनेंस सहित हर क्षेत्र में अभूतपूर्व अवसर मौजूद है। यह भी खुशी का विषय है कि यूके की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में अपना कैंपस खोलने जा रही है। आने वाले समय में एकेडेमिया और इंडस्ट्री की साझेदारी हमारी इनोवेशन इकोनॉमी का सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स बनेगी। साथियों, आज टेलीकॉम, एआई, बायोटेक, क्वांटम, सेमीकंडक्टर, साइबर,
और स्पेस जैसे क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग की अनगिनत नई संभावनाएं बन रही हैं। डिफेंस के क्षेत्र में भी हम को डिजाइन और को प्रोडक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब समय है कि हम इन सभी संभावनाओं को कॉन्क्रीट सहयोग में बदलने पर तेज गति से काम करें। क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ, एपीआई जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में हमें स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। इससे हमारे संबंधों को एक फ्यूचरिस्टिक दिशा भी मिलेगी। साथियों, फिनटेक सेक्टर में आप सभी ने भारत के सामर्थ्य को देखा है। आज विश्व के लगभग 50% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में यूके का अनुभव और भारत का डीपीआई मिलकर पूरी मानवता का हित कर सकते हैं। साथियों, हमारे संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए प्राइम मिनिस्टर स्टारमर और मैंने विजन 2035 की घोषणा की थी। यह हमारी साझा महत्वाकांक्षाओं का ब्लूप्रिंट है। भारत और यूके जैसी ओपन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के बीच कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें हम सहयोग बढ़ा न सकें। भारत का टैलेंट और स्केल और यूके की R&D और एक्सपर्टीज, ये कॉम्बिनेशन बड़े परिणाम लाने की क्षमता रखता है। इन एस्पिरेशंस और एम्बिशन को टारगेटेड और टाइम बाउंड तरीके से पूरा करने में आपका सहयोग और समर्थन अति महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आप में से अधिकतर कंपनियां भारत में पहले से ही मौजूद है। आज भारत की अर्थव्यवस्था में व्यापक रूप से रिफॉर्म किए जा रहे हैं। कंप्लायंसेस को कम करते हुए ईज ऑफ डूइंग, उस पर बहुत फोकस किया जा रहा है। हाल ही में हमने जीएसटी रिफॉर्म्स की घोषणा की है। इससे हमारे मिडिल क्लास एमएसएमईज की ग्रोथ स्टोरी को नई ताकत मिलेगी और आप सभी के लिए भी संभावनाएं बढ़ेगी। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है। हम नेक्स्ट जनरेशन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2030 तक 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर हम तेजी से अग्रसर है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रहे हैं और इन सभी से भारत यूके सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के अवसर बने हैं। मैं आपको भारत की इस विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। मेरा विचार है कि क्या भारत और यूके के बिजनेस लीडर्स मिलकर कुछ ऐसे सेक्टर चुन सकते हैं जहां हम संयुक्त रूप से दुनिया में नंबर 1 बन सके। चाहे वो फिनटेक हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, सेमीकंडक्टर हो या स्टार्टअप्स हो, और भी कई क्षेत्र हो सकते हैं। लेट इंडिया एंड द यूके सेट ग्लोबल बेंचमार्क्स टुगेदर। एक बार फिर अपना कीमती समय निकालकर यहां आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।